पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। हमारे पलामू के लौंडे ने ये साबित कर दिया है। नहीं मतलब एक बार यूपीएससी दिया नहीं हुआ, दूसरा बार यूपीएससी दिया नहीं हुआ, तीसरा बार यूपीएससी दिया नहीं हुआ, फिर चौथा बार यूपीएससी दिया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारा लौंडा जो है वो आईएएस बन गया। और भौकाल ऐसा बनाया कि बॉस थाना प्रभारी भी अकबका गए। लेकिन गलती कहां कर दी? गलती ये होगी कि गोली कच्चा खेल गया ये। थाना प्रभारी ने पूछ दिया कि कहां पोस्टेड हो, तो बोल दिया देहरादून। कौन राज्य? अब देखिए गोली भाई कच्चा खेल गया। नहीं मतलब थाना प्रभारी ने बोला कहां कहां पोस्टिंग रही है, तो बोल दिया कि हैदराबाद में और देहरादून में। तो थाना प्रभारी बोला अरे ये तो गजबे लेवल का खेला चल रहा है मने दो अलग अलग राज्य में पोस्टिंग, इतना गजब। ही तो हमारा झारखंडी है, खैर ये सब चलता है हमारे। देखिए लड़का है, सब लिख लीजिए, हैदर नगर के रहने वाले हैं। असल में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन ये परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। ऐसे में जब हैदर नगर के एक युवक को 4 अटेम्प्ट में भी सफलता नहीं मिली, तो आखिर में पिता के सपने को पूरा करने के लिए वो खुद फर्जी आईएएस अधिकारी बन गया। एक गाड़ी खरीदी, उसमें भारत सरकार का बोर्ड लगाया और फिर घूमने लगा। लेकिन गलती से शुक्रवार को एक पैरवी करने हुसैनाबाद थाना पहुंच गया, जहां उसकी कलई खुल गई। और फिर क्या, वही सलाखों के पीछे। पूरे मामले में हुसैनाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 जनवरी को हुसैनाबाद थाना में एक युवक अपने रिश्तेदार की पैरवी करने पहुंचा था। वो खुद को उड़ीसा कैडर का 2014 का आईएएस अधिकारी बता रहा था। जब उससे थानेदार ने पूछा तो उसने बताया कि आईएएस अधिकारी है, लेकिन फिर उसने बताया कि सीओ है। एक बार आईएएस अधिकारी, एक बार सीओ। इसी बीच उसके बाद में विरोधाभास दिखा, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सूचना दी गई। फिर तहकीकात शुरू हुई। पता चला कि 2014 बैच का कोई भी आईएएस अधिकारी है या यूपीएससी के परीक्षा में वो सफल ही नहीं हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की और उसके कुकही स्थित आवास पहुंची। पूछताछ करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि उसके पिता का सपना था कि वो आईएएस अधिकारी बने, लेकिन 4 बार परीक्षा देने के बाद भी वो सफल नहीं हुए। जिसके बाद खुद फर्जी आईएएस बनकर ठगी करने लगा। मामले में हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 1/26 दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम राजेश कुमार है। वो लगभग 6 से 7 साल से फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा है। राजेश कुमार हैदर नगर थाना क्षेत्र के कुकही गांव का रहने वाला है। तलाशी में फर्जी आईपीटीएफएस आईडी कार्ड, मोबाइल कोचिंग आईडी और कार पर लगा भारत सरकार सीएओ दूरसंचार विभाग लिखा नकली नेम बोर्ड बरामद हुआ। वहीं उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एस मोहम्मद याकूब के निर्देश में हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छापेमारी टीम में बबलू कुमार, धनंजय गोप, मुकेश कुमार सिंह और रमन यादव शामिल थे। तो इस टीम को सैल्यूट तो बनता है, एक टैलेंटेड लड़के को पकड़ा है भाई। मतलब 6-7 साल तक किसी को बेवकूफ बना के और पूरा एकदम आनंद लेना, यह दिखाता है कि हम झारखंड वाले में टैलेंट कितना है ना। हमको तो भाई पर पूरा गर्व है एकदम, है कि नहीं। 26 को समय करीब 16 बजे हुसैनाबाद थाना में एक व्यक्ति, उनका नाम है राजेश कुमार उर्फ राजेश चौधरी, थाना में आके अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर के नाम में इंट्रोडक्शन देकर थाना प्रभारी को बोला है एक अपना रिश्तेदार को, हुसैनाबाद के रहने वाला रिश्तेदार का ज़मीनी मामला में पैरवी करने के लिए आया है। इनके द्वारा ये भी अपने आप को इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि वो 2014 बैच का आईएएस ऑफिसर है और उड़ीसा काडर का आईएएस ऑफिसर है और करंट उनका पदस्थापित है करवेला नगर में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर है। तो इसी बात को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा इनके पोस्टिंग के बारे में पूछने पर, मतलब कि कहाँ पोस्टिंग हुए उनके बारे में पूछताछ करने पर वो बताया गया है कि इसके पहले देहरादून में भी काम किए, हैदराबाद में काम किए अभी, और उड़ीसा में भुवनेश्वर में काम कर रहे हैं। तो जब थाना प्रभारी के द्वारा ये पूछा गया कि उड़ीसा काडर का आईएएस ऑफिसर बाहर जिले में कैसे पदस्थापित है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि हम आईएएस ऑफिसर नहीं हैं, हम आईपी टैप्स ऑफिसर हैं, जो आईएएस जो यूपीएससी सिविल सर्विस के द्वारा भी सेलेक्ट अलोकेट होने वाला सर्विस में एक है। और तो ये भी आईएएस का इक्विवेलेंट है।
तो यही बात को लेकर बातचीत होने के बाद वो थाना से निकल गए हैं। तो इसमें जैसा सस्पिशन आया थाना प्रभारी का, तो थाना प्रभारी के द्वारा हमको सूचना दिया गया है, ऐसा आदमी आए हैं, संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है, जो पहले आईएएस बोला था, फिर अभी आईपी टैप्स बोल रहे हैं। तो इसके द्वारा एक प्रारंभिक जांच करना उचित रहेगा करके इनके द्वारा बोलने पर मेरे द्वारा इसके बारे में थोड़ा सा एक प्रारंभिक जांच किया गया है, जिसमें पता चला कि आईपी टैप्स में ऐसा कोई ऑफिसर जो कंसर्न्ड बैच में ऐसा कोई ऑफिसर राजेश कुमार नाम में कोई है नहीं है। तो फिर पूरा टीम के माध्यम से पेट्रोलिंग का मदद लेकर और टेक्निकल शाखा का मदद लेकर इनको थाना वापस ले आए। इसी बीच में आसपास में थाना में भी हैदरनगर का जो कुकई है, जहाँ ये रहने वाला है, वहाँ भी एक पूछताछ किए पर वहाँ भी पता चला कि एक संदिग्ध व्यक्ति अपने आप को आईएएस बोलकर घूमता रहता है। तो इसी बात पर इनको थाना को लेके आया और वहाँ पूछताछ करने पर इनके द्वारा कन्फेस किया गया है कि ये कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, ना कोई आईपी टैप्स ऑफिसर नहीं है। कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम दिया गया है और 4 अटेम्प्ट दिया है, 2014 तक दिया है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हुआ है। तो इनका फादर का एक ड्रीम था कि वो आईएएस ऑफिसर बने, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए मतलब एक अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर पहले बोलकर फिर मतलब ऐसा अपने आप को आईएएस ऑफिसर बना के इधर उधर गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बातचीत करता रहता है, कुछ भी काम है तो ये जैसे ही पता चला हम उनको कन्फेशन के आधार पर और इनका कहीं गांव में भी जाके इनके द्वारा में पूछताछ करने पर वहाँ भी बताया गया है कि मतलब ये मतलब एक आईएएस ऑफिसर करके, वहाँ बहुत लोगों को उम्मीद था कि यही आईएएस ऑफिसर है करके। तो कन्फेशन के आधार पर इनको अरेस्ट भी किया गया है और इनके पास सर्च करने पर इनसे एक फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है और इनका गाड़ी में आगे एक फेक प्लेट लगा हुआ है जिसमें चीफ अकाउंट्स ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस करके, तो वो भी सीज़ हुआ है और बहुत सारा आईडी कार्ड भी मिला है। तो ये सब सीज़ किए गए।